ए एक मिस्टीरियस ट्रैवलिंग स्पिरिट है जो हर दिन अलग अलग टीनेजर के शरीर में सिर्फ एक दिन के लिए निवास करता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक जिंदा लड़की को उससे प्यार हो जाता है। क्या वो दोनों मिल पाएंगे? तो हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आप देख रहे हैं कॉर्नर सीट। आज मैं एवरीडे नाम की एक फैंटेसी मूवी एक्सप्लेन करूंगा जो 2018 में आई थी। ये मेरे इस चैनल का पहला वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में एक हाई स्कूल के लड़के जस्टिन स्मिथ के शरीर में जागता है। वो अपनी एक तस्वीर लेता है जैसे वो हर बार करता है और 11 PM और 11:50 PM का टाइमर सेट करता है। रियानन जस्टिन की गर्लफ्रेंड है। रियानन को जस्टिन हमेशा इग्नोर करता है। वो पूरी तरह से जस्टिन के प्यार में है, लेकिन वो ना तो उसके मैसेजेस का जवाब देता है और ना ही उसके साथ अच्छे से पेश आता है। उस दिन स्कूल में जस्टिन के रूप में अपनी जिंदगी शुरू करता है। फिर रियानन से मिलता है जो उसे बहुत ज्यादा मैसेज भेजने के लिए माफी मांगती है। जस्टिन उसे बोलता है कोई बात नहीं और उसे भी रिप्लाई करना चाहिए था, जो उसके नॉर्मल पर्सनैलिटी से बिल्कुल अलग था। रियानन जस्टिन को उसके साथ बंक मारने और साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए कहती है। दोनों चुपके से स्कूल से बाहर निकल जाते हैं। दोनों के लिए दिन पूरा मैजिकल रहता है। वो जस्टिन की कार में गाना गाते हैं, एक्वेरियम में साथ घूमते हैं, हैप्पीली बीच पर जाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। जब वो पार्क से गुजर रहे थे, रियानन उसे अपने डैड और खुद के रिश्ते के बारे में बताती है। उसे अच्छा लगता है कि जस्टिन उसकी फैमिली लाइफ में इंटरेस्टेड है। दिन खत्म होने के बाद जब वो अलग होने वाले थे, मतलब जस्टिन रियानन को बताता है कि कल आज जैसा नहीं होगा, लेकिन रियानन को दिन पॉजिटिव नोट पर खत्म करना था। वो कहती है कल की कल ही सोचेंगे। दोनों किस करने के बाद अलग हो जाते हैं। अब रियानन से अटैच हो गया था। अब अगले दिन एमी नाम की लड़की के रूप में जागती है। वो हमेशा की तरह अपनी एक तस्वीर लेती है और अलार्म सेट करती है। रियानन के पास जाने के लिए एमी एक न्यू स्टूडेंट बनकर स्कूल में जाती है। मीनवाइल जस्टिन फिर से रियानन को इग्नोर कर रहा था और उसके साथ काफी रूड था, जिससे रियानन परेशान हो गई थी। एमी रियानन से मिलती है। वो कहती है वो ट्रांसफर स्टूडेंट है। दोनों केमिस्ट्री लैब में थे। वहाँ जस्टिन आता है और पिछले दिन रियाना से प्रैक्टिस मिस करने के लिए शिकायत करता है। उसे पिछले दिन की कोई भी बात याद नहीं थी, जिससे रियानन काफी हर्ट होती है। जस्टिन उसे ही प्रैक्टिस मिस करने के लिए ब्लेम करता है। एमी यहाँ गुस्सा हो जाती है और रियानन की तरफ से जवाब देती है कि जस्टिन अपनी जिंदगी की एकमात्र अच्छी चीज की कदर नहीं करता। रियानन उसे चुप रहने के लिए कहती है। जस्टिन उसे अजीब तरह से देखकर चला जाता है। आर्ग्यूमेंट के बाद रियानन परेशान होकर एमी को अपने दोस्त एलेक्स के साथ रहने के लिए बोलकर चली जाती है। अगले दिन एक नेथन नाम के लड़के के शरीर में उठता है और अपना रूटीन करता है। वो अपने कंप्यूटर पर जाता है और मैप पर कोई एड्रेस सर्च करता है। जस्टिन और रियाना एक पार्टी में है, जहाँ जस्टिन उसे कार की चाबियों के साथ छोड़ देता है और अपने ग्रुप में चला जाता है। रियानन अकेली थी। जस्टिन पूरी तरह से रियानन को इग्नोर करता है। रियानन अकेली खड़ी थी। फिर वो नेथन को बेबाक डांस करते हुए देखती है। वो उसका अच्छा डांस करने में मदद तो नहीं कर सकती, लेकिन उसे ज्वाइन करती है। दोनों एक साथ डांस कर रहे थे, लेकिन तभी जस्टिन रियानन को प्रोटेक्ट करने के बहाने वहाँ आ जाता है। नेथन खुद को जस्टिन के दोस्त स्टीव का कजन बताकर कहता है वो गे है। वो कहता है वो रियानन की तरफ नहीं, जस्टिन की तरफ अट्रैक्ट है। इसीलिए जस्टिन बेफिक्र होकर अपने दोस्तों के पास चला जाता है। फिर नेथन रियानन को बाहर चलने के लिए इनवाइट करता है। वो रियानन की लड़कों की पसंद का मजाक बनाते हैं। दोनों बहुत देर तक बातें करते हैं, लेकिन नेथन को 12 बजे से पहले जाना पड़ता है। इस बीच जस्टिन को पता चलता है स्टीव का कोई कजन नहीं है। वो नीचे भागते हैं और नेथन का पीछा करते हैं। अगले दिन एक अंधे लड़के के शरीर में उठता है और अपना फोन नहीं ढूंढ पाता, इसीलिए वो पूरा दिन अपने कमरे में बिताता है। इस बीच नेथन इंटरनेट पर ट्रोल हो रहा था, क्योंकि वो बोल रहा था उसे किसी डेविल ने पोजेस किया था। रियानन को अगले दिन एक रैंडम नंबर से मैसेज आता है, जिसमें उसे पब्लिक प्लेस में अकेले मिलने के लिए कहा गया था। वो लाइब्रेरी जाती है, जहाँ मेगन नाम की लड़की उसे अप्रोच करती है। सबसे पहले मेगन रियानन को बताती है नेथन ने उसे भेजा है, लेकिन बाद में वो उसे बताती है वो एक भटकती आत्मा है। वो आगे बताती है वो हर सुबह अलग अलग शरीर में जागती है। जिस दिन रियानन जस्टिन के साथ बाहर गई थी, वो ही जस्टिन थी, फिर वो एमी और पिछले दिन वो नेथन थी। रियानन को इस पर कुछ यकीन नहीं होता और वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन मेगन वो पूरी बातें बताती है जो उस दिन जस्टिन और उसके बीच हुई थी। लेकिन रियानन को लगता है जस्टिन और बाकी सब कोई घटिया प्रैंक कर रहे हैं, लेकिन मेगन स्ट्रांगली कहती है ये सब सच है। घबराकर रियानन चली जाती है। अगले दिन उसे
फिर अननोन नंबर से मैसेज मिलता है और वो एक डाइनर में ए से मिलने जाती है। इस बार एक एशियन लड़का उसका इंतजार कर रहा था। वो उससे उन सभी लोगों के बारे में पूछती है जिनसे वो मिली थी और ए उन सभी का सही जवाब देता है। फिर वो खुद को ए के रूप में इंट्रोड्यूस करता है, एक ऐसा नाम जो उसने खुद रखा है। ए उसे बताता है वो हर दिन अलग अलग शरीर में जागता है जो हमेशा आखिरी शरीर के आसपास होता है और लगभग उसी की उम्र का होता है। वो नहीं जानता कि उसके माता पिता है या नहीं, या वो कहाँ पैदा हुआ था। वो बचपन से ही शरीर बदल रहा है। वो कोशिश करता है दिन खत्म होने के बाद जितना हो सके उतने कम निशान छोड़े। फिर उसे अपना इंस्टा अकाउंट दिखाता है जहाँ वो हर उस इंसान की फोटोज पोस्ट करता है जिनमें वो जागा था। रियानन अभी भी थोड़ा असमंजस में है लेकिन उस पर विश्वास करने लगती है। वो खुद मामले की जांच करने की कोशिश करती है और एक चर्च में नेथन से मिलने जाती है। वो दावा करता है कि उस दिन उसे डेविल ने पोजेस किया था और जो कुछ हुआ उसे बस धुंधला सा याद है। जब वो अगले दिन उठा उसका फोन डेविल के इंस्टा अकाउंट में लॉगिन था, लेकिन किसी भी फोटोज को डाउनलोड करने से पहले क्रेडेंशियल बदल दिए गए। रियानन अब पूरी तरह से मानती है कि ए झूठ नहीं बोल रहा था। अगले दिन वो एक लड़की को हॉलवे में देखती है और समझ जाती है वो ए है। दोनों बातें करते हैं। वो उससे नेथन के बारे में पूछती है। वो बताती है वो समय पर नेथन के घर पहुंच नहीं सका और उसे जल्दी में उसका शरीर छोड़ना पड़ा, इसीलिए वो नेथन के फोन से अपना इंस्टा अकाउंट लॉग ऑफ करना भूल गया था। रियानन का मानना था उसने जस्टिन के रूप में उसे किस करके उसकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज की थी। ये माफी मांगते हुए कहता है वो सबके साथ ऐसा नहीं करता, लेकिन उसके साथ उसे अलग महसूस हुआ। जब वो उस दिन रियानन के साथ था उसे कुछ ऐसा फील हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। इसी वजह से उसने उसे अपने सीक्रेट के बारे में बताया। फिर रियानन जस्टिन से पूछती है कि उसे उस दिन के बारे में क्या याद है, लेकिन उसे भी सब कुछ धुंधला सा याद था। वो फिर उससे उनके रिलेशन के बारे में पूछती है, लेकिन जस्टिन पूरी तरह से उसकी बात को इग्नोर करता है। अगले दिन एक जॉर्ज नाम का ब्लैक लड़का है। वो एक लाइब्रेरी में मिलने के लिए रियानन को कॉल करता है। वो पहले रियानन के साथ प्रैंक करता है जैसे वो उसे जानता ही नहीं। फिर से दोनों एक ही लाइफ के बारे में बातें करते हैं। अंत में दोनों किस करते हैं। तब जॉर्ज की ओवर प्रोटेक्ट माँ वहाँ आकर रियानन को हॉर कहती है। रियानन मुस्कुराते हुए अपनी कार में भाग जाती है। अगले दिन रियानन के शरीर में जागता है जिससे वो काफी सरप्राइज होता है। वो एक्साइटमेंट में बेड से उठकर खुद को इस बारे में शांत रहने के लिए कहता है। नहाते समय ख्याल रखता है कि रियानन की बॉडी को ना देखे। स्कूल में जस्टिन उसके पास आकर उसे किस करने लगता है जिससे वो घबरा जाता है। वो खुद में रियानन को आने के लिए कहता है। फिर वो जस्टिन से कहता है वो उसे नहीं समझता और उसकी कोई परवाह भी नहीं करता। उसे उम्मीद थी ऐसा करने के बाद कल रियानन उस पर गुस्सा नहीं होगी। स्कूल के बाद रियानन अपने डैड के स्टूडियो जाती है जहाँ असली रियानन कभी नहीं जाती। वो अपने डैड के साथ बॉन्डिंग बनाती है और उसके डैड उसके लिए पेंटिंग भी बनाते हैं। रात में आज दिन भर की घटना एक नोट में लिखता है ताकि रियानन कल उसे पढ़ ले। फिर वो सो जाता है। रियानन अगले दिन नोट पढ़ती है और खुद से जाकर जस्टिन से ब्रेकअप कर लेती है। फाइनली उसे समझ में आ गया था जस्टिन उसके लिए ठीक नहीं है। जस्टिन थोड़ा शॉक होता है और उसे गुड लक करता है। फिर वो ए को कॉल करती है और उसे ब्रेकअप के बारे में बताती है। वो अपनी लाइफ के किसी भी फैसले में इतनी क्लियर कभी नहीं थी। अगले सीन में रियानन और ए किसी दूसरे लड़के के रूप में रियानन के अंकल के केबिन में जाते हैं। वो पूरा दिन एक साथ बातें करते और हंसते हुए बिताते हैं। दोनों कल फिर से मिलने का प्लान बना रहे थे, लेकिन ए को उस लड़के को रात में उसकी जगह वापस ले जाना होगा, इसीलिए वो उस ट्रक के साथ वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन रियानन पूरा दिन उसका इंतजार करती है, लेकिन ए नहीं आता। अंत में वो अपनी माँ को केबिन में लेने के लिए बुलाती है। उसकी माँ उस पर बहुत बिगड़ती है क्योंकि उन्हें अपना काम छोड़कर 3 घंटा ड्राइव करके उसे लेने आना पड़ा। अगले दिन हम देखते हैं ए माइकल नाम के एक लड़के के शरीर में जागता है जो हॉलैंड के लिए फ्लाइट पकड़ने वाला था। अगर वो चला गया तो ए हॉलैंड में किसी और की बॉडी में जागेगा और कभी वापस नहीं आ पाएगा। इसीलिए वो घर से भाग जाता है और उसे बचाने के लिए रियानन को बुलाता है। माइकल की माँ से बचने के लिए रियानन अपनी बहन की कार में उसके पास जाती है। वो एक दिन पहले केबिन में उसे अकेला छोड़ने के लिए उस पर बहुत बिगड़ती है। ए बताता है कल वो एक ऐसी लड़की के शरीर में उठा जिसका लंग ट्रांसप्लांट हो रहा था, इसीलिए वो आ नहीं सका। उसे फोन के पास भी जाने नहीं दिया गया, इसीलिए वो उसे कॉल भी नहीं कर सका। बाद में ए केसी नाम की एक लड़की में जागता है जो सुसाइड करने वाली थी। रियानन उसे केसी के घर पर मिलती है और दोनों देखते हैं उसने पहले ही सुसाइड का प्लान बना लिया है। केसी के पिता सुबह 5 बजे घर आएंगे। अगर ए उसके शरीर को छोड़ देता है तो शायद वो खुद को मार लेगी। रियानन बोलती है कि वो केसी के शरीर में रहे जब तक कि उसके पिता घर नहीं आते ताकि उसे मदद मिल सके, लेकिन ए श्योर नहीं है कि ये वो कर सकता है या नहीं। लेकिन फिर भी
वो कोशिश करता है। 11:59 होते हैं और अभी भी ए केल्सी के शरीर में ही है। बाद में केल्सी के पिता घर आते हैं और ए उसे बताता है उसे मदद की जरूरत है। दोनों खुश होते हैं कि वो किसी की जान बचा सके। अगले दिन ए रियानन के क्लासमेट अलेक्जेंडर के शरीर में जागता है। दिन में वो इस बात पर शेकी भगाता है कि अलेक्जेंडर कितना महान आदमी था। रियानन चाहती थी कि ए कुछ समय के लिए एलेक्स के शरीर में रहे जैसे वो केल्सी के शरीर में था, ताकि वो लंबे समय तक साथ रह सके। ए ना चाहते हुए भी मान जाता है और अगले कुछ दिन ए एलेक्स के रूप में ही रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं ए एलेक्स की प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ कर रहा था और रियानन के साथ टाइम को एंजॉय करने के लिए उसकी माँ के सभी कॉल्स को इग्नोर कर रहा था। उस दिन एलेक्स का बर्थडे था और उसके परिवार ने उसके लिए सरप्राइज तैयार किया था। दिन भर उन्हें इग्नोर करना उसे बुरा लगता है। वो भी उससे नाराज थे। ए एलेक्स की माँ से माफी मांगता है और कल एलेक्स का शरीर छोड़ने का फैसला करता है। अगले दिन ए रियानन के लिए रोमांटिक डिनर प्लान करता है। कुछ बात करने के बाद ए बताता है कल वो एलेक्स की बॉडी छोड़ देगा क्योंकि वो एलेक्स की लाइफ टेक ओवर नहीं करना चाहता। ए उसे बताता है वो हमेशा के लिए एक साथ नहीं रह सकते, इसीलिए वो चाहता है कि रियानन एलेक्स के साथ रहे क्योंकि वो एक अच्छा लड़का है और उसके लिए एकदम सही है। ये रियलाइज होने के बाद कि एक साथ ये उनकी आखिरी रात है, रियानन और ए डांस करते हैं, बातें करते हैं और अपने आखिरी कुछ घंटे एक साथ बिताते हैं। अगली सुबह ए एक अमीर लड़की केटी के रूप में जागता है और उसकी महंगी कार में वहाँ से कहीं चला जाता है। दूसरी तरफ रियानन स्कूल में एलेक्स से मिलती है। एलेक्स उसके स्माइल की तारीफ करता है। दोनों साथ में कहीं चले जाते हैं और ये मूवी यही खत्म होती है। फिर हम देखते हैं ए इंस्टा पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए सेंटर पार्क में एक नए आदमी के रूप में अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। अपनी सेल्फिशनेस के कारण ए ने रियानन की जिंदगी को छोड़ने का फैसला किया ताकि वो किसी और के साथ खुश रह सके और शायद यही असली प्यार की परिभाषा है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज 15 मिनट के अंदर देखने के लिए मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।